स्वागत है आप सभी का क्यूम टुडे न्यूज़ चैनल में। मैं इस वक्त मौजूद हूं सहारनपुर में और हमारे बीच में बहुत अजीज़ हमारे जो के गर्ग जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो संगीतकार के बेताज बादशाह जो कि हमारी नज़रों से ओझल थे। आज हमारे इनके सामने दीदार हुए और इन्हीं ज़ुबानी से जानते हैं कि आखिर संगीतकार में काफ़ी वर्षों से यहाँ पर हैं और बड़े बड़े सितारों के साथ में भी इनका मिलना जुलना है। और यहाँ पर काफ़ी रफ़ी साहब और जावेद अख्तर साहब ऐसी ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद हो चुकी है इनसे मिलने के लिए। तो आज हम इनके पास में आए हैं और इनसे जानते हैं पूरी बात को। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम के गर्ग यानी कृष्ण कुमार गर्ग है और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। 1911 में माफ़ कीजिएगा 2011 में मैं रिटायर हो गया था। जी जी। और मुझे संगीत का शौक़ बचपन से ही रहा और बस मैं अपने जीवन को अपने शौक़ में जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में कलाकारों की भीड़ लगी रहे। अच्छा, जैसे कि सर काफ़ी पुराना सिलसिला है आपका, ये कब से आपको इस चीज़ का आपको लगा कि मैं संगीत की दुनिया में उतरूँ? मुझे तो ये एक संयोग मैं इसको कहूँगा कि मेरा जन्माष्टमी के दिन हुआ। जी जी। तो मेरे बाबा जी ने मेरा नाम रख दिया कृष्ण। अच्छा। कृष्ण कुमार गर्ग। जी जी। तो मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि मैं गलियों में जब मैं बच्चा था तो गाता फिरता था। उस समय रेडियो होते थे और ये टेलीविज़न और मोबाइल वगैरह तो कुछ होते नहीं थे और मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक़ था, फिल्में देखने का। तो बस वो शौक़ बढ़ता चला गया और वो मैं तो इसको माँ शारदे की देन मानता हूँ। ज़िंदगी के साथ इसको जोड़ लिया। ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं है तो मेरा तो जीवन एकदम से। जैसे कि हम यहाँ पर काफ़ी देख रहे हैं आपके काफ़ी रिकॉर्ड्स वगैरह और आपके यहाँ पर काफ़ी सम्मानित आपको किया गया है। तो आप गाने वगैरह लिखते भी हैं या गाने का शौक़ है आपको? मैं गाने लिखता नहीं और मैं गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है वो मुख्य है वो बांसुरी वादन। उसमें मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 1983 में बांसुरी वादन में सीनियर डिप्लोमा वहाँ से लिया और सीखा कई गुरुओं से मैंने संगीत। बहुत बच्चे बांसुरी सीखते हैं, मैं तबला भी सिखा देता हूँ और बाजा भी सिखा देता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर संगीत की क्लासेस वगैरह आपने रखी हुई हैं, तो उसका कोई चार्ज वगैरह आप लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों को शिक्षा देते हैं? वो लगभग निःशुल्क ही उसको आप समझिएगा। ये मेरा पैशन है और जहाँ तक रुपया कमाने की बात है उसकी कोई सीमा नहीं होती भाई साहब। जी जी जी। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा बैंक मुझे इतना दे देता है अब भी कि मेरे परिवार का उसमें गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे आते हैं, मुझे अच्छा लगता है और संगीत के स्वर लहरियाँ, नाटक की रिहर्सल और इस तरह का काम यहाँ होता रहता है और मैं बिल्कुल अपनी लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो रफ़ी साहब यहाँ पर कब आए थे आपके पास? कौन कौन यहाँ पर संगीतकार आ चुके हैं? रफ़ी साहब यहाँ नहीं आए। अच्छा। लेकिन रफ़ी साहब के ऊपर हमने बहुत काम किया। रफ़ी अवार्ड हमने उनको 31 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि होती है, तो लगातार हमने रफ़ी अवार्ड किए। रफ़ी अवार्ड 2002, रफ़ी अवार्ड 2004, 2003, रफ़ी अवार्ड 2092, 1992, इस तरह से करके हम लोगों ने रफ़ी साहब के ऊपर बहुत काम किया। और जितने भी हमारे त्यौहार होते थे, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, ईद हो और यहाँ तक कि क्रिसमस हो, नया साल हो, बहुत ही जोश और उमंग के साथ हम लोग वो त्यौहार मनाते थे। संगीत में बड़े बड़े लोग यहाँ आए। ऊपर हमारा हॉल है 15x40 का, भी आप देखेंगे उसको। सब प्रोग्राम वहाँ होते थे इस घर में और मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। तो हम अभी जो बात हमारी कृष्ण कुमार गर्ग जी से हो रही थी सहारनपुर में, तो आइए हम कुछ उनसे कुछ बोल जो हैं वो मीठे पुरानी यादें सुन लेते हैं सर की ज़ुबानी से। सर सुनाएंगे आज?
आप जैसे कहें मैं बता देता हूँ आपको। तो आज हम सर के ज़ुबानी से सुनते हैं कुछ वो पुरानी यादें, सुनिए आप भी। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा जब इतनी प्यारी सी धुन इतनी सी हमने सुनी तो दिल को छू गई। और अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ आपके कुछ रिकॉर्ड हुई भी आपकी वीडियोस वगैरह या कुछ सॉन्ग वगैरह होंगे तो वो ज़रूर आप हमें दें ताकि हम अपने सहारनपुर वासियों पूरे दर्शक को वो सुनाएं। और देखते रहिए QM टुडे न्यूज़ चैनल। मैं मोहम्मद आसिफ। एक बात मैं ज़रूर इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान रहा, मेरे बच्चों का। अब तो उनकी शादियां हो चुकी हैं, सब बच्चे अपने अपने घरों में हैं। मैं दादा भी बना हुआ हूँ, नाना भी बना हुआ हूँ। और मेरी पत्नी का बहुत इसमें सहयोग रहा, पूनम गर्ग का, क्योंकि बिना गृहिणी के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। हमने जो काम किया, आप इस तरह समझिए कि हमारी टेबल पे जो खाना आया, हमने बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाया, लेकिन गृहिणी ने किचन के अंदर, रसोई के अंदर क्या खटपट की वो उसी को मालूम है। तो हम तो प्रोग्राम करते थे, लेकिन वो उनके ऊपर कितना जोर पड़ता होगा। लोग आ रहे हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो वो सब वो घर वाले ही संभालते हैं। इस बात में मैं उनका ज़रूर धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। और एक बात और मैं यहाँ कह देना उचित समझता हूँ कि अजय झिंगरन साहब, स्वर्गीय अजय झिंगरन, जिनको जावेद अख्तर साहब ने ये कहा था, ये बच्चा कल का जावेद अख्तर है। उन्होंने वो गीत लिखे, उन्होंने कविताएं लिखी, स्टोरी लिखी उन्होंने, लेकिन वो ऐसे में वो छोड़ के चले गए हमें। और उन्हीं की वजह से संगीतकार रवि साहब, साजिद वाजिद और जावेद अख्तर साहब जैसे लोग हमारे बीच में आए। कमलजीत साहब भी उन्हीं की वजह से आए, वही लेकर के आए बम्बई में से, क्योंकि वो बम्बई में स्थापित थे और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। मैं उनका आभार करता हूँ, जहाँ भी हो वो प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। अजय झिंगरन साहब मेरे छोटे भाई जैसे थे वो। तो बाकी सब लोगों का सहयोग, पूरी टीम आती है, बच्चे आते हैं, माँ शारदे की कृपा है, आपकी शुभकामनाएं सबकी, सब लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से। तो ये थे हमारे इस बीच में किशन कुमार गर्ग जी, और आप देखते रहिए QM टुडे न्यूज़ चैनल। शब खैर।